हाय गाइस, दिस इज़ अबाक चंद फ्रॉम सीको अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। मेरे सभी दोस्तों, भाइयों और बहनों को मेरे नमस्कार। और आज नव वर्ष, आज से नया वर्ष स्टार्ट होने वाला है। 2021 2021 प्रारंभ हो रहा है, तो आप सभी को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नए वर्ष के अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ जानवरों पर आधारित और पक्षियों पर आधारित क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस पार्ट में उनको आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए जैसी वीडियो अपलोड होता है। और नए वर्ष पर मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, कम से कम 5 से 10 ग्रुप में या 5 से 10 लोगों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। अब समय वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें अब आप यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है कि कुछ गड़रिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैर 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या कुल 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, आपको ये समझना है कि यहाँ पर पूछा गया कि भेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो भेड़ों की हमें संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, ज़मीन पर कुल पैर यहाँ पर देखिए 230, ये आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, और पैरों की संख्या है, और कुल सिरों की संख्या 60 है। अब यहाँ कुछ गड़रिये हैं और कुछ भेड़ हैं, तो हम मान लेते हैं कि गड़रियों की संख्या x है। क्या मान लें? हमने माना कि गड़रिये जो हैं वो x हैं, गड़रिये को हम मान लेते हैं x, ठीक है। ये हम यहाँ पर गड़रिये जो हैं उनको हमने x मान लिया, ठीक है। और भेड़ों को हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। भेड़ क्या हो जाएंगे? भेड़ बराबर हम यहाँ पर y मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने x मान लिया और ये y मान लिया। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए कि जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कुल पैर। तो देखिए, गड़रिये माने मनुष्य या पक्षी जो भी हैं, उनके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और मनुष्य पक्षियों के 2 पैर होते हैं। इसके बाद अगर आप देखें कोई जानवर है, जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, चीता है, गाय है, तो इनके 4 पैर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल पैरों की संख्या, माने गड़रियों के पैरों की संख्या और भेड़ों के पैरों की जो संख्या है वो हमें 230 दी गई है। यहाँ हमें क्वेश्चन में तो 230 हमें दी गई है। तो यहाँ हम मान लें, अगर जैसे गड़रिये हैं, हमने गड़रिये कितनी माने x, तो कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो कुल हम अगर पैर देखें तो कितने हो जाएंगे? 2x प्लस भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, लेकिन हमने भेड़ों के पैर कुल कितने माने? बाय। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4/। ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना होना चाहिए? 230 आ जाएगा, 230। अब देखिए, यहाँ समीकरण का एक रूल्स होता है कि अगर समीकरण में कोई संख्या, पूरा समीकरण किसी संख्या से विभाजित होता है तो आप कर सकते हो। तो इस समीकरण में हम 2 से भाग दे दें, पूरे समीकरण में यहाँ पर भी 2 से भाग, यहाँ से भी 2 से भाग, और यहाँ पर भी 2 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें 2 से। तो यहाँ 2 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा? यहाँ 2 निकल गया, x बचा, प्लस यहाँ देखिए 4y है, 2 से डिवाइड किया तो 2y बचेगा, इक्वल पूरे समीकरण में देना पड़ा। इस साइड भी देखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 115 बच गया। ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। आगे हम देखिए, हमारे पास फिर क्वेश्चन में लिखा है कि उनके सिरों की कुल संख्या। अब देखिए, चाहे सिर गड़रिया हो
चाहे कोई जानवर हो, इंसान हो, पक्षी हो, सबके सिर तो एक ही होता है। तो हम क्या करेंगे, सिरों की संख्या है तो हम क्या मान लें, यहाँ पर देखिए हम एक्स गड़रियों के सिर और बाय हो गए किसके, भेड़ों के सिर, तो बराबर कितना मान लेते हैं हम, यहाँ पर 60 आ गया, ये 60 आ गया, क्योंकि ये गड़रियों के सिर हो गए, ये भेड़ों के सिर हो गए। अब यहाँ ये सिर हो गए बराबर। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम माइनस कर देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम यहाँ माइनस कर देते हैं। इसको हम माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इसमें यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस की संख्या बन गई। यहाँ से हमने माइनस किया तो एक्स और एक्स क्या हो, कट गए, कुछ नहीं बचा। यहाँ कितना था, 2 बाय में से हमने बाय माइनस किया तो क्या बचा, केवल बाय। 2 बाय में से एक बाय घटाएंगे तो केवल बाय बचेगा, बाय बच गया। यहाँ पर देखिए 115 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो यहाँ देखिए कितना बचेगा, 115 में से हम 60 माइनस, तो ये 5 बचा, ये 5 और यहाँ फिर 5, तो बाय इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, भेड़ों की संख्या, और हमने भेड़ों की संख्या यहाँ पर कितनी मानी थी, बाई मानी थी, तो भेड़ों की संख्या हमने यहाँ से निकाल ली है। अगर यहाँ से हम पूछें, अगर आपसे पूछा जाता है गड़रियों की संख्या, तो बाय हो गई भेड़ों की संख्या, तो इसमें पूछा भेड़ों की संख्या कितनी है, तो हमने भेड़ों की संख्या बाय मानी थी, तो हमारी ये आंसर बाय में इतना यहाँ पर आंसर आ गया है। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाता कि गड़रियों की संख्या, तो गड़रियों की संख्या अगर हम निकालें तो 60 में से इसको माइनस कर देंगे, 60 में से इसको हम माइनस करें, क्योंकि हमारे पास ये भेड़ आ चुकी हैं। अब गड़रियाँ हमें निकालना है, तो कुल टोटल भेड़ और गड़रियों के जो सिर हैं ना, वो इतने हो गए, माने इतने होंगे, 60 हो जाएंगे। तो कुल तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम 60 में से 55 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5, और ये 5 क्या है, गड़रिया आ गए, तो ये गड़रिया आ गए, ठीक है, ये गड़रियों की संख्या हो गई, ये गड़रियों की संख्या हो जाएगी यहाँ कितनी, 5। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल, इसमें मैंने कोई दूसरी मेथड इसलिए बताई, कोई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें वो मेथड अप्लाई नहीं होती हैं, मगर क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपसे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन को और मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पेड़, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियाँ चल रही हैं, कुछ बकरियाँ हैं जो पेड़ के नीचे चल रही, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। सिरों की कुल संख्या कितनी है, 35 है। वहीं हम मान लेते हैं कि तोतों की संख्या x मान ले हम, तोतों की संख्या कितनी है, तोते हमने माने x हो गए, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें कि बकरियाँ हैं, तो यहाँ देखिए बकरियाँ हैं, बकरियों की संख्या हमने यहाँ पर बाई मान लेते हैं, बकरियों की संख्या हम बाई मान लेते हैं, तोतों की संख्या x और बकरियों की संख्या हमने यहाँ पर बाई मान लिया। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में कि उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। समझ गए, सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की संख्या 90 है। तो सिरों की संख्या हमारे पास दी है और पैरों की संख्या दी है, तो हम पहले पैर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तोते कितने पैर होते हैं, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। बकरियों के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ 4 बाय इक्वल कितना हो गया 90। यहाँ देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ x बन गया, ये x आ गया, x बचा और यहाँ फिर 2 बाय बचा। यहाँ पर कितना आ जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पर हो जाएंगे 45, ये आ गया। अब देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारा, इक्वेशन फर्स्ट हमारा यहाँ। अगर अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 35 है। सिरों की कुल संख्या हमें 35 दी है
तो सिर कितनी, एक्स प्लस बाय, बिल्कुल कुछ नहीं, बेसिक करना है। एक्स प्लस बाय इक्वल कितना, 35। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दो, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। समीकरण 1 में से तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो गई। यहाँ से एक्स एक्स कट गया, कुछ नहीं बचा, ये कट्टिस आ गया। यहाँ देखिए 2y में से बाय माइनस करेंगे तो आ जाएगा बाय आ गया। यहाँ 45 में से 35 माइनस कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया, 10 बचा। तो बाय इक्वल कितना हो गया, 10। बाय हमने किसको माना था, बाय माना था हमने बकरियों की संख्या को। तो बकरियों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। बकरियों की संख्या 10 आ गई। तोतों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो हमें मालूम है कुल सिर कितने हैं। कुल सिर आपको मालूम है कितने हैं, 35 हैं। तो आप क्या करेंगे, अब ये बकरियां आ गई और कुल सिर माने दोनों मिला के, तोते और बकरियां सिर हैं, मतलब वो दोनों की संख्या मिला के, दोनों की संख्या कितनी है, 35 है। अब हमारे पास बकरियों की संख्या आ गई और हमें तोतों की निकालना है। तो x इक्वल टू 35 में से 10 और माइनस कर देते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 आ गया। ये 25 और x किसको माना हमने, तोतों को, तो तोतों की संख्या कितनी हो गई, ये तोतों की संख्या आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये संख्या आ गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन आने लगेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, भेड़ और बकरियों पे से फिर है। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं। पैरों की संख्या कितनी है, 16 है। जो सिरों की कुल संख्या से 10 अधिक है। सिरों की संख्या से कितने हैं, 10 अधिक है। अब आप समझ जाओ कि सिरों की संख्या से कितने हैं, 10 अधिक है। तो इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, सिर आ जाएंगे। 16 में से 10 माइनस किए तो सिर कितने हो गए, टोटल सिर आ जाएंगे हमारे पास, आ जाएंगे 10 माइनस कर देंगे इसमें से। तो हम यहाँ पर फिर इसमें पूछा गया है, इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं कि भेड़ों की जो भेड़ हैं वो कितनी हैं। भेड़ या पर पहले पर गड़री ये मानते हैं कि 4 पैर वाले को बाई मानेंगे। तो गड़रियों की देखते हैं, गा बना देते हैं तो गड़री कितने होगा, बराबर अपन ने x मान लिया और भा बना दो तो भेड़ बराबर कितना हो गया, इसको हमने बाय मान लिया। अब डायरेक्ट अपन इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। गड़रिये के पैर कितने हो जाएंगे, 2 होते हैं, इंसान है, गड़रियों का नाम इंसान है। तो 2x हो गया, कितना हो गया 2x प्लस भेड़ के पैर 4 होते हैं तो 4 बाय इक्वल कितना हो गया 16 आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो माने इसमें से जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, क्या है, पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस बाय इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी यार अभी इसको अपन 2 से डिवाइड भी कर सकते थे यहाँ पर, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बाय इक्वल टू 8 आ गया। 2 बाय इक्वल टू 8 आ गया। अब यहाँ देखें तो ये 8 आ गया और यहाँ पर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहीं कर देते हैं। यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 10 अधिक है, 10 अधिक है यानी कि तो यहाँ देखो 10 अधिक है मतलब 10 आप इसमें से माइनस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, 10 नहीं लिखते हैं ना। अगर 10 लिख दो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर 10 अधिक है मतलब 16 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया और एक इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करें तो x माइनस हुआ तो क्या, कुछ नहीं बचा, बाई माइनस किया 2y में से, तो यहाँ क्या 2y में से बाई माइनस किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बाय बचेगा। तो बाय इक्वल, इसको ऐसा कर देते हैं, बाय इक्वल कितना आ गया, अब यहाँ 8 में से
2 माइनस कर, 6 माइनस किया तो 2 बचे। बाय इक्वल कितना आ गया, 6, 2 आ गया, बाय इक्वल 2 आ गया। तो बाय हमने किसको माना था, भेड़ को माना था बाय, माने भेड़ें कितनी हो गई, सॉरी हाँ भेड़ को माना था बाय, तो भेड़ हो गई 2। और बोल रहा है कि तो इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है अपन को। तो यहाँ पर अपन भेड़ों की संख्या, हाँ ये भेड़ों की संख्या यहाँ से हमने ये फाइंड कर ली, ये आपकी आंसर आ गई। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं भेड़ तथा गड़ेड़ियों की संख्या। तो ये यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया, भेड़ों की संख्या x है और गड़ेड़ियों की संख्या x है और भेड़ों की संख्या y मानी, तो y बराबर 2 आ गया, मतलब हमारे पास भेड़ों की संख्या आ चुकी है। इसी को हमें ज्ञात करना था। तो बताइए आपको कैसा लगा सेशन। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, चेक ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो हैं कुल कितने होने चाहिए हमारे पास, कुल जो है हमारे पास, जैसे ये सिर आ गए, ये सिर आ गए, तो सिर आ गए तो हम सिरों को देखें कि सिर हमारे पास 6 है, भेड़ों की संख्या आ गई है, इसको हम माइनस करेंगे तो 4, 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आ जाएंगे, तो टोटल 6। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में मान लीजिए हमारे पास कुल कितने हैं, पैर दिए हैं, तो आप यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, कभी क्वेश्चन को देखना हो, तो यहाँ कितने आ गए हैं, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यहाँ से हम x की वैल्यू देखें तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। अगर इसको हम देखना चाहें कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है गलत है, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर आना चाहिए, ये 16 है, ये भी दोनों 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 4 और 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 प्लस यहाँ देखिए y की वैल्यू कितनी आई 2, 2 और 4 का इंटू करेंगे तो फिर यहाँ 8 हो जाएगा, और इक्वल कितना दिया है, 16 दिया है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 16 और इक्वल 16, तो देखिए दोनों बराबर हैं, यानी कि आंसर हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को सेशन। आप अपन नेक्स्ट सेशन में बाकी देखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल नेक्स्ट सेशन आएगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर।